आज तारीख है 26 अक्टूबर 2024। हम लेके आए हैं 26 अक्टूबर 2024 का आपके लिए न्यूज़पेपर की मुख्य मुख्य बातें, करंट अफेयर्स विद्यार्थियों के लिए और सभी के लिए जानने योग्य देश विदेश की जानकारी, जिससे आप अप टू डेट ऑल टाइम रह सकते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं मेन खबरों से, और इसके लिए सबसे पहले अगर आप चैनल में नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली प्रतिदिन हम लोग ऐसे ही लेके आते हैं न्यूज़, जिससे आपको अप टू डेट रख सकें, देश विदेश की जानकारी जान सके, क्या हो रहा है देश में, आगामी परीक्षाओं में कौन से क्वेश्चन प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इन सभी महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखते हुए हम लेके आते हैं आपके लिए डेली न्यूज़पेपर की कटिंग और बहुत ही शॉर्ट तरीके से जानकारी, जिससे कि आप पूर्णतः पूरी जानकारी जान सके। तो चलिए, आज की जो जानकारी है वो आप देख सकते हैं। चुनाव के बाद घाटी में लौटा आतंक, 7 दिन में कितनी मौतें हुई हैं? 13 मौतें। कैसे, इस पर हम बात करते हैं। तो हम बात करें कश्मीरी घाटी में जो हो रहे हैं आतंकी, उसमें हम कह सकते हैं कि ये पहली बार हुआ है जिसमें 7 दिन में लगभग 4 आतंकी हमले हुए हैं, जिसमें 13 लोगों की जान चली गई है। 18 अक्टूबर की हम बात करें शोपियां में आतंकी हमले की, तो बिहार के एक मजदूर की मौत हुई। 20 अक्टूबर को गांदरबल के 6 गैर स्थानीय और एक स्थानीय डॉक्टर की मौत हुई। और 24 अक्टूबर को गुलमर्ग में सैन्य वाहन पर हमला किया गया, जिसमें से कितने जवान शहीद हो गए थे? 3 जवान शहीद हो गए और 2 स्थानीय पोर्टर की जान भी चली गई थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये कश्मीर में बहुत दिनों बाद ऐसी आतंकी हमले को देखने मिला है, और लगातार ये 4 हमले जो हुए हैं इसमें बहुत ज़्यादा हमें नुकसान हुआ है। और ये जो हमले हो रहे हैं वो रॉकेट गन आरपीजी इस्तेमाल की जा रही है, जिस कारण से ये जो घटनाएं हो रही हैं या आतंकी हमले हो रहे हैं वो देखने को मिले हैं। ये बहुत ही एक बड़ी घटना कह सकते हैं हम लोग, जो 7 दिनों में हो रहे हैं, और 4 आतंकी हमले होना 7 दिनों में, और 13 लोगों की जान जाना, जिसमें स्थानीय लोगों की भी जान जाना, डॉक्टरों की जान जाना। ये बहुत ही बड़ी घटना है, निंदनीय घटना है। इस पे जल्दी से जल्दी भारतीय सेना को कुछ करना होगा और उन आतंकियों को ढेर करना होगा जिन्होंने ये घटना को अंजाम किया है। तो चलिए अब आगे की न्यूज़ देखते हैं हम लोग, आगे क्या महत्वपूर्ण खबर है। एक और सामने बात आ रही है लद्दाख से। भारतीय चीन की सेनाएं 29 अक्टूबर तक पूरी तरह पीछे हटेंगी। बात क्या है? बात यह है कि भारत चीन में पेट्रोलिंग समझौते को यूं समझे कि चीनी सेना ने जहां कब्जा किया वहां से वो हटेगी। मतलब अब चीनी सेना ने जो लद्दाख पे जो कह सकते हैं हम लोग अधिकार जमा लिया था, वहां से उसे अब क्या होना होगा? पीछे हटना होगा। यहाँ आप देख सकते हैं पूरी बातें लिखी गई है। गलवान में क्या हुआ था? 15 जून 2020 की बात है। चीनी सेना ने वहां जो हमला करके अपना कब्जा किया था उससे दूर हटाने की बात की जा रही है। उसी प्रकार हम अब आगे की तरफ चलते हैं। तमिलनाडु की बात करें, एक संदिग्ध गैस का रिसाव हुआ है। गैस के रिसाव से क्या हुआ है कि वहां पर 30 छात्र अस्पताल में भर्ती किए गए हैं, क्योंकि रिसाव के कारण उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर कोई गैस का रिसाव हुआ है, जिस कारण उन्हें ऐसी आ रही है, मतलब गैस की एक गंध टाइप में आ रही है। फिर आगे की तरफ जब हम बात करते हैं तो हॉट स्पॉट वाले इलाकों में ड्रोन से प्रदूषण की मॉनिटरिंग की जाएगी। ये बहुत ही जरूरी है। आप देख सकते हैं कि आज के समय में बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैल रहा है, जिसके कारण आपको श्वसन या अस्थमा जैसी कई बहुत गहरी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण आपके स्वास्थ्य संबंधी जो पैमाने हैं वो दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अब यहाँ पर ड्रोन से संबंधित जो निगरानी रखने वाला कार्य है वो अब तेजी से आगे बढ़ रहा है कि ऐसा कौन सा इलाका है जहाँ पर प्रदूषण फैलाया जा रहा है और प्रदूषण किस उद्देश्य से फैल रहा है। इन सभी बातों का ड्रोन से निगरानी की जाएगी, प्रदूषण पर नियंत्रण किया जाएगा। इसी प्रकार आने वाली दीपावलियों के लिए भी यहाँ पर ड्रोन से निगरानी रखने की बात की गई है, और निर्देश दिया गया है कि आप लोग अधिक से अधिक फटाके ना फोड़ें या कुछ फटाकों का इस्तेमाल ना ही करें तो बहुत अच्छा। आप जितना हो सके उतना सजावट कीजिए और दिवाली के त्यौहार को बहुत अच्छे से मनाइए। तो इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं कि ये महत्वपूर्ण बात है। फिर आगे की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो आगे की तरफ देखेंगे, आपको दाना चक्रवात के बारे में पता ही है कि जो उड़ीसा में और बंगाल की खाड़ी से जो आया है वो लगभग बहुत ज़्यादा लोगों की जान बच ले रहा है। लेकिन इसी बीच एक और अच्छी बात यह आई कि उड़ीसा और बंगाल में ने 8 लाख जानें बचा ली। कैसे बचा ली? कि इस तरह से बचा ली कि उन्होंने क्या किया, हम देखते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं।
चक्रवाती तूफान दाना उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में कोई बड़ा नुकसान पहुंचाए बिना कमजोर पड़ गया। समय रहते तूफानी तेजी हवाएं चल गए और राहत कार्यों के लिए चढ़ते उड़ीसा में कोई जनधन की हानि नहीं हुई। पश्चिम बंगाल में 2 लोगों की मौत हुई। तूफान के चलते दोनों राज्यों के तटीय क्षेत्रों में करीब 8.16 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया। मतलब बात यह है कि जब दाना जो तूफान आया, उस तूफान के डर से पहले ही वहां पर सुरक्षा कर दी गई और जो तटीय इलाके थे वहां से लोगों को शिफ्ट करके वहां से उनकी जान बचा ली गई। फिर आगे की तरफ जब हम चलें तो फर्जी OTP भेजकर महिला को लगाई 96,000 की चपेट। अब आपको भी ये बात याद रखना है कि अगर आपके फ़ोन में कोई OTP भेजे और OTP में आप मांगे कि आपके नंबर पे जो OTP आया है हम KYC के लिए मांग रहे हैं या आपकी कोई जानकारी चेक कर रहे हैं, तो इन सब से आपको बचे हुए रहना है और OTP आपको कभी भी शेयर नहीं करना, क्योंकि एक महिला ने अपने 96,000 रुपये गवा दिए हैं। ये बात हम करते हैं साइबर क्राइम साउथ एरिया में होटल बुकिंग के नाम पर महिला से, देखिए होटल बुकिंग के नाम पर महिला से 96,465 रुपये की ठगी करने का मामला सामने आया है। शिकायत मिलने पर पुलिस ने केस दर्ज किया और छानबीन चालू कर दिया है। शिकायत में चेतना राघव ने कहा कि उसने जून माह की छुट्टियों में अयोध्या जाने का प्लान किया था। वो एक मतलब कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं चेतना राघव, उनके ये साथ ये घटना हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आगे की तरफ हम बात करते हैं तो पोषण स्तर में उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए 4 वैज्ञानिकों को पुरस्कृत किया गया है। पुरस्कार से सम्मानित किया गया है काय के लिए, ये किया गया जो पौधे होते हैं उनमें पोषण को उत्कृष्ट उद्यान के लिए। हम यहाँ पर बात करें तो गुरुवार की देर शाम को SM सहगल फाउंडेशन गुरुग्राम के ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में डॉक्टर गोपाल रामदास महाजन, जयंत लेख संयुक्त रूप से युवा वैज्ञानिक पुरस्कार से इन दोनों को नवाजा गया है। इसी के साथ डॉक्टर स्वयंभू घोष को उत्कृष्ट डॉक्टरेट अनुसंधान के लिए भी पुरस्कृत किया गया है। और वहीं पर हम बात करते हैं डॉक्टर मोहसिना अंजुम को महिलाओं के लिए उत्कृष्ट डॉक्टरेट अनुसंधान के लिए भी पुरस्कार दिया गया है। इस प्रकार से ये पुरस्कार की राशि उन्हें प्रदान की गई है। यह आज के समय की सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही एक निंदनीय घटना कह सकते हैं, हम लोग सरकार के द्वारा लापरवाही कह सकते हैं जो ये देखने को सामने आ रही है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि नकल माफियाओं ने 5-6 लाख रुपए में परीक्षा केंद्र को ही खरीद लिया और 4 से 8 हज़ार रुपए में पास कराने की गारंटी भी पूरे विद्यार्थियों को दे दी। ये ऐसे नकल वाले जो मामले हैं या नकल माफिया कह सकते हैं, पेपर लीक वाले मामले बहुत अभी देखने को मिल रहे हैं, जिस कारण कई विद्यार्थियों को फायदा तो कई विद्यार्थियों को जो पढ़ने वाले उनका नुकसान हो रहा है और बिना पढ़ा भी विद्यार्थी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर रहा है। तो ये एक बहुत ही निंदनीय घटना, इस पर सरकार को बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है जिससे कि इस पर रोक लगाई जा सके। यहाँ पर जो बात हुई है नकल माफिया और एजेंट के बीच में, उनके कई राज्य खुले हुए हैं। जैसे यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि उन्होंने नकल कराने की बात की। हेलो हाँ भाई के हाल है, उस चलिए से बात हुई क्या? हाँ हुई थी, 5 से 6 लाख रुपए केंद्र से के मांगे हैं भाई घने। ये मतलब ये बहुत सारी बातें हुई हैं, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए एक और महत्वपूर्ण बात है, उन्हें करंट अफेयर्स जानना है तो वीडियो को चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम प्रतिदिन आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी जानकारी लेके आते हैं और बहुत ही शॉर्ट में बताते हैं और पूरी जानकारी आप तक पहुँचाते हैं। आप डेली इन्हें अपनी नोटबुक में उतार लिया करें, जिससे कि आपको पढ़ने में आगे बहुत ही ज़्यादा फायदा हो। और उतारने का फायदा ये रहता है कि अगर आप उतार लेते हैं तो आपको याद हो जाता है। और डेली सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेली न्यूज़ मिलती है आप लोगों को, डेली प्रतिदिन आपको सब कुछ मिल जाता है। प्रतिदिन आपको देश विदेश की जानकारी मिलती है, क्या चल रहा है, क्या राजनीतिक माहौल है, सब कुछ अगर आपको चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। इसकी पीडीएफ अगर आप अखबार की शॉर्ट पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम में मिल जाएगी। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम आप हमें कहीं पर भी फॉलो कर सकते हैं रंजित रामराले नाम से, या आप हमें टेलीग्राम की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देते हैं, वहां से भी फॉलो कर लीजिएगा। चलिए अब विद्यार्थियों के लिए बात है कि कुछ याद नहीं रहता तो मानसिक व्यायाम करें। सभी के लिए बहुत जरूरी है कि आज के समय में स्वास्थ्य को देखते हुए सभी को प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, जिससे कि आपका जो स्वास्थ्य है वो प्रतिदिन बहुत अच्छा बना रह सके। यहाँ पर वही बात कही है कि अगर आपको कुछ भी याद नहीं रहता है तो मानसिक व्यायाम करें, रोज दोस्तों से बात करें, गेम खेलें। गेम खेलें मतलब मोबाइल में नहीं, आप अपने फिजिकल गेम खेलें। और नई भाषा सीखने भी फायदेमंद रहती है, मतलब कि अगर व्यायाम करते हैं तो आपका माइंड शार्प रहता है, बहुत तेजी से चलता है, जिससे आपको सभी चीजें सीखने में भी बहुत मदद मिलती है। शुगर बीपी कंट्रोल में रहता है। दिमाग रक्त वाहिकाओं को नुकसान अगर आप कंट्रोल में रखना है, अगर आप कंट्रोल में अगर शुगर और बीपी को नहीं रखते हैं तो आपके दिमाग के रक्त वाहिकाओं को नुकसान हो सकता है। इसके लिए अगर इन दोनों को, शुगर और बीपी को कंट्रोल में रखना है तो आपको इसे व्यायाम के द्वारा
द्वारा ठीक रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए वाशिंगटन की हम बात करें तो वाशिंगटन से ये एक आया है रिपोर्ट के अनुसार, जिसमें 30 मिनट व्यायाम करना चाहिए आपको, अकेले ना रहें, ये डॉक्टर सलाह देते हैं, आप दोस्तों के साथ रहें, डेली व्यायाम करें, डेली आप मतलब फिजिकल गेम खेलें जिससे कि आप स्वस्थ रह सकें। एक किसानों से जुड़ी बहुत ही अच्छी खबर राहुल गांधी की आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, दिल्ली में कुम्हारों की बीज बस्ती में राहुल गांधी गए और उन्होंने उनके साथ वहाँ पर दिया बनाया, और दिया बनाने के बाद उन्होंने वहीं पर ही गाँव के लोगों के साथ यहाँ पर देखिए आप दाढ़ी भी करा रहे हैं, सेविंग का कार्य भी करा रहे हैं। ये सब उन्होंने अपने चुनावी माहौल को देखते हुए वहाँ पर गए, चुनाव का प्रचार प्रसार कह सकते हैं हम लोग, उन्हीं को सब चीज़ें को देखते हुए उन्होंने ये कार्य किया है। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हरियाणा राज्य की हम बात कर रहे हैं। हरविंद्र राज्य के अब 21वें स्पीकर बन चुके हैं। डॉक्टर मिट्ठा को बनाया गया वहां का डिप्टी स्पीकर। मतलब हरविंद्र जो हैं वो हरियाणा राज्य के 21वें विधानसभा के स्पीकर बन गए हैं, और वहीं पर डिप्टी स्पीकर जो है वो डॉक्टर मिट्ठा को बनाया गया है, या मिडला को बनाया गया, आप देख सकते हैं। अब हम आगे की तरफ बात करते हैं। आगे अगली न्यूज़ क्या है, अब देख सकते हैं हमारे देश में अब पहली बार प्रसाद के लिए अब आपको एटीएम जैसी एक मशीन देखने को मिल रही है। जैसे महाकाल की हम बात करें तो महाकाल की हम बात करें तो क्यूआर कोड स्कैन कर अब मशीन से लड्डू प्रसादी ले सकेंगे भक्त। मतलब हम महाकालेश्वर की बात कर रहे हैं, उज्जैन की बात कर रहे हैं। अगर वहां पर अब आपको प्रसाद लेना है तो आपको मशीन की डिस्प्ले स्क्रीन पर प्रसादी ऑप्शन 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये या 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम दिखाई देंगे। इनमें से आपको पैकेट सेलेक्ट करना है और क्यूआर कोड मोबाइल से कोड को स्कैन कर इसके बाद पेमेंट की प्रक्रिया पूरी करेंगे, और मशीन जो है उसके निचले हिस्से का आपको हरी लाइट आते हुए दिखेगी और लड्डू प्रसाद का पैकेट मिल जाएगा। ये इस प्रकार से एक टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, एक प्रकार से 5G टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा प्रसाद प्राप्त करने में आपको कठिनाई नहीं होगी, और यह एक मशीन है जो एटीएम की तरह ही होगी, जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग यहाँ बात करते हैं, हरियाणा केंद्रीय विद्यालय में एक वैकेंसी निकली है जिस पे आप आवेदन कर सकते हैं। रोजगार की सूचना आप देख सकते हैं 25 अक्टूबर 2024 को आई है, और यहाँ पर कुल सचिव पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार जो भी होंगे पात्र वो ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आप यहाँ पर www.cuh.ac.in पर उपलब्ध वेबसाइट पर जाके आप इसका आवेदन कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छी चीज़ है, यह बहुत कह सकते हैं हम लोग एक रोजगार है युवाओं के लिए, यह भी कर सकते हैं। अब आगे की बात हम करते हैं तो जयपुर बांदीकुई सब एक्सप्रेस वे कानोता बांध के पास ढूंढ नदी पर पुलिया तैयार हो चुका है और अब वो आवागमन के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं ये एक पुलिया तैयार हो चुका है नदी के ऊपर, कानोता बांध के पास ढूंढ नदी है उसके ऊपर। अब यहाँ से आवागमन की सुविधा चालू हो जाएगी। अब उसी प्रकार अगर आप मोटापे से परेशान हैं और आप चाहते हैं कि आप इलाज कराएं और आप उसके लिए बहुत सारी दवाएं ले रहे हैं, तो इन मोटापे की दवा से अब किडनी और दिल की बीमारियों का भी इलाज संभव हो पाया है। ये एक शोध के द्वारा पता चला है कि अगर मोटापे की दवा कोई ले रहा है तो इससे उसे दिल की बीमारी और किडनी की बीमारी में भी सहायता मिलेगी। ये एक महत्वपूर्ण खबर है। इंडिगो की आय, अब हम एयरलाइंस की बात कर लेते हैं। इंडिगो मतलब कि एरोप्लेनों की बात कर लेते हैं। इंडिगो की आय 13% बढ़ी, परंतु खर्चा भी 22% बढ़ने से 986 करोड़ के घाटे में आई कंपनी। इंडिगो जो कंपनी है अपनी आय में तो उसने क्या करा 13% की बढ़ोतरी तो कर ली, लेकिन वहां पर खर्चा उसका 22% बढ़ने के कारण उसे 986 करोड़ की घाटे में आई है। अप्रैल जून में हुआ था 2728 करोड़ का उसे मुनाफा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आय, प्रॉफिट, खर्च, एम्प्लॉय खर्च, ईंधन, विमान, मार्जिन, टैक्स, यहाँ पर सब कुछ दिया गया, आप इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अब आगे की जब हम बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट के जो बॉस हैं, बॉस नडेला को इस साल 666 करोड़ की सैलरी, अपने पैकेज में 42 करोड़ रुपए की कटौती कराई गई। मतलब उन्हें जो पैकेज मिलता था 63% बढ़ा हुआ मिला, और यहाँ पर क्या कर दी गई है 42 करोड़ रुपए की कटौती कर दी गई है। अब आगे की तरफ जब हम बात करते हैं तो अब हम लोग कबड्डी से रिलेटेड बात करते हैं। कबड्डी पटना पायरेट्स का जो मुकाबला हुआ तमिल थलाइवास के साथ, तो उन्होंने तमिल थलाइवास को हराकर इस सीज़न का अपना पहला मैच जीत लिया है। इस प्रकार से पटना की ये पहली जीत है। इसी प्रकार आप कबड्डी में देखना चाहें तो कबड्डी देख सकते हैं आप लोग,
ठीक है, अब आगे की तरफ बात करते हैं, फिर से वही न्यूज़ है। अब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं तो मुंबई की वर्ली सीट पर आदित्य ठाकरे को टक्कर देने के लिए अब मिलिंद देवड़ा बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। मिलिंद देवड़ा जो हैं आदित्य ठाकरे के साथ अपने चुनावी दंगल में उतरे हैं। अब देखना होगा जीत किसकी होती है यहाँ पर। उसी प्रकार कनाडा में हम बात करें, खंबे से टकराकर लॉक हुई टेस्ला, मतलब जो खम्भे से टकराकर लॉक हुई टेस्ला कार बैटरी में धमाका और 4 गुजरातियों की मौत हो गई। ये हम लोग ईवी कार की बात कर रहे हैं जो क्या हुआ कि एक खम्भे से टकरा गई और उसके बाद 4 गुजरातियों की क्या हो गई, मौत हो गई। देश में पहली बार देखिए 98 दोषियों को एक साथ उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ये बहुत ही बड़ी बात है, एक साथ कितने, 98। ये नोट करके रखिए आप, आपके लिए करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि देश में पहली बार 98 दोषियों को एक साथ उम्र कैद की सजा सुनाई गई। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर है, अब कोई भी डॉक्टर जो है एमबीबीएस वाला है वो अब टेक्नीशियन नहीं, मतलब जो भी पैथोलॉजी है वो लैब नहीं चला सकता है, उससे पैथोलॉजिस्ट ही चला पाएंगे। अब पैथोलॉजिस्ट जो भी होगा वह अब पैथोलॉजी लैब चला पाएगा। अब कोई भी डॉक्टर या टेक्नीशियन इसे नहीं चला सकता है, उसके लिए आपको पैथोलॉजिस्ट होना जरूरी है पैथोलॉजी लैब चलाने के लिए। तो इस प्रकार से ये आज की हमारी जो भी महत्वपूर्ण न्यूज़ें थी वो समाप्त होती हैं। अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहेंगे, कल सुबह आपको मिल जाएगा 6 बजे। जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टेलीग्राम में जाके हमें फॉलो कीजिए या डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।